जब से मैंने वो वीडियो हमारी मुलाकात का सोशल मीडिया पर डाला है, उसके बाद से सरकार एक्टिवेट हो गई है और बहुत सारी अप्राकृतिक और अदृश्य चीजें मेरे आसपास कल रात से घटित हो रही है। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, उसे बंद कर दिया गया है। मेरे जितने भी फेसबुक अकाउंट्स थे वो सारे बंद कर दिए गए हैं। मैं जिस होटल में रुका हुआ था अहमदाबाद, सुबह से ही 10 बजे के आसपास स्थानिक प्रशासन के अधिकारी आते हैं। मुझसे करीबन 2 घंटे तक वहां पे पूछताछ होती है। और जहां हम रुके थे अहमदाबाद में, वहां 2 घंटे तक अधिकारियों ने हमसे पूछताछ की और ये सब शुरू हो गया हमारे साथ। क्या है कि हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। भाइयों, हमारे एक मित्र हैं, सहयोगी, नाम है विनय दुबे। हमारी एक और लेडी सहयोगी है, नाम है काजल निषाद। दोनों पहुंचे अहमदाबाद। श्वेता भट्ट जी, जो मिसेस हैं, वाइफ हैं संजीव भट्ट जी के, उनकी मदद करने, उनका मनोबल बढ़ाने उनसे एक मीटिंग करी दोनों ने और मदद का प्रस्ताव रखा। सेम डे मीटिंग खत्म होने के बाद खबर अब हमें मिली है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है गुजरात की, यानी बीजेपी की जो सरकार है वहां पे, उनके कुछ अफसर वगैरह आए और विनय दुबे और काजल निषाद जी को 2 घंटे पूछताछ चालू कर दी। अब देखिए, मुझे जानकारी है कि ये लोग श्वेता भट्ट जी को बहुत तरीके से परेशान करते हैं, उन पे स्पाइंग करते हैं, उनको ट्रैक करते हैं, उनका फोन वगैरह टैप करते हैं, वो किसको मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, सब चीज पे नजर रखते हैं। ये सब चलते रहता है, बराबर चलते आया है। इस प्रकार से एक प्रताड़ना, एक टॉर्चर श्वेता भट्ट जी पे किया जा रहा है बराबर गुजरात सरकार के माध्यम से। तो अब क्योंकि उनपे स्पाइंग होती है, तो जब ये दोनों मिलने गए उनको, तो ऑब्वियसली खबर पहुंची, तो 2 घंटा तक देखिए पूछताछ करने आ गए गुजरात सरकार कि क्यों आए हो, क्या है, वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में और जानकारी, कुछ छोटा छोटा वीडियो काजल जी ने और मेरे भाई विनय दुबे ने बना के मुझे भेजा है, कहा है ये लेटेस्ट हुआ है। विनय भाई ने तो मुझे ये भी बताया है कि उनका पेज भी, फेसबुक का पेज जिस पे 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं, लाइक्स हैं, वो भी शायद हैक हो गया था, मुझे कुछ ऐसा बताया है। तो पहले जरा उनकी वीडियो देख लें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कल शाम को हम लोग आईपीएस संजीव भट्ट के घर पे गए थे। उनकी पत्नी से मुलाकात हुई। एक हिम्मती पत्नी जो इतने ताकतवर इंसान नरेंद्र मोदी के सामने अभी भी टिकी हुई है। जब से मैंने वो वीडियो हमारी मुलाकात का सोशल मीडिया पर डाला है, उसके बाद से सरकार एक्टिवेट हो गई है और बहुत सारी अप्राकृतिक और अदृश्य चीजें मेरे आसपास कल रात से घटित हो रही है। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, उसे बंद कर दिया गया है। मेरे जितने भी फेसबुक अकाउंट्स थे वो सारे बंद कर दिए गए हैं। मैं जिस होटल में रुका हुआ था अहमदाबाद, सुबह से ही 10 बजे के आसपास स्थानिक प्रशासन के अधिकारी आते हैं। मुझसे करीबन 2 घंटे तक वहां पे पूछताछ होती है और अभी फिलहाल मैं मुंबई के लिए निकला हूं। जो भी चीजें हो रही हैं, ये साफ साफ दिखाती है कि सरकार की कितनी बुरी तरह से फटी पड़ी है हमारे नाम से, और ये ताकत आप लोगों की वजह से मिलती है। भले मेरा सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया गया हो, लेकिन मेरी आवाज वो नहीं बंद कर सकते। और हम सबको मिलके अब आईपीएस संजीव भट्ट के लिए आवाज उठानी है, और तब तक उठानी है जब तक वो अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों के बीच में नहीं आ जाते। मुंबई के लिए निकला हूं और मैं तबीयत से इनकी बैंड बजाता रहूंगा। मेरी आवाज आप तक पहुंचती रहेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाल साथियों, सब ठीक है। देखिए, कल शाम को हमने संजीव जी के घर पर उनकी पत्नी से मुलाकात की। वो पत्नी जो कई महीनों से, कई सालों से एक हिम्मत के साथ, एक जोश के साथ संजीव जी का इंतज़ार कर रही है।
न्याय होने का इंतज़ार कर रही है, वो न्याय जो सही मायने में होना चाहिए एक सच्चे सिपाही के साथ। जो अन्याय हुआ है इस सरकार में, तो वो न्याय का इंतज़ार कर रही है। इसमें आप सबके साथ की हमें ज़रूरत है। वो क्या है, गुजरात के रोड पे हूँ और गाड़ी बिल्कुल हिचकोले खा रही है, तो आपको गुजरात का विकास दिख रहा होगा। तो वो सारी पोल खोल रहा है ये रोड। अरे भाई, थोड़े गड्ढे थोड़े कम आने दो, लाइव है, मोदी जी की पोल खुल जाएगी रोड पर ना। देखिए, कल अभी सिर्फ मुलाकात ही की है, क्योंकि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुलाकात ही की है, लेकिन जहां हम रुके थे अहमदाबाद में, वहां 2 घंटे तक अधिकारियों ने हमसे पूछताछ की और ये सब शुरू हो गया हमारे साथ। क्या है कि विनय भाई जो है, विनय दुबे जी, उनका अकाउंट हैक कर लिया गया। वो ऐसे प्रहार करेंगे, ऐसे वार करेंगे, हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे, हमें टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे कि ये वाली लड़ाई हम ना लड़े सरकार से। ये करेंगे ये लोग, होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन हमने भी कहा है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब सबके साथ की और सहयोग की हमें ज़रूरत है। तो इसीलिए हम सब एक हो जाए, एकजुट होकर ये हम लड़ाई लड़ेंगे और सरकार से हम कह देंगे कि कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ठीक। और हमारी तरफ से ये वार न होंगे कम, सनम तेरी कसम, ठीक है। धन्यवाद। हाँ जी, तो देखा आपने विनय भाई क्या कह रहे हैं और काजल जी क्या कह रही हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, यही मैंने बात विनय भाई को कही भी है कि देखिए, ऐसा है कि जब आपका एक्शन सही होता है तभी दूसरी तरफ से रिएक्शन कोई आता है। तो क्योंकि विनय भाई का एक्शन सही रहा है और ये लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं संजीव भट्ट के फ्रीडम के लिए, उनको छुड़ाने के लिए, तो ऑब्वियसली गुजरात सरकार अब जो है तिलबिला रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया, और उनकी तरफ से ये रिएक्शन आया है। तो मैंने बस दोनों को यही, मैंने विनय भाई को, मेरी बात हुई है, मैंने बस इतना ही कहा है कि आप सही राह पे हैं और जो अब तक कर रहे थे, स्टेप्स जो ले रहे थे, अब जरूरत है कि अब उन स्टेप्स को 10 टाइम्स 10x बढ़ा दें और दुश्मन को ये मैसेज क्लियरली दे दें कि हम तैयार हैं और आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं अनुपम त्रिपाठी, गुजरात सरकार को कहना चाहता हूं कि देखो, तुम जो ये सारा जो स्पाइंग वगैरह कर रहे हो ना संजीव भट्ट जी की मिसेस पे, उनकी फैमिली पे, सब गैर कानूनी है, इलीगल है, सब गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। तो ये सब तुम करते आए हो, अकेली महिला है, उनको परेशान करते आए हो। अब देखो, ये सब नहीं चलेगा। और ये जो इंटिमिडेटरी टैक्टिक्स है ना तुम्हारी कि विनय दुबे को 2 घंटा पूछताछ करोगे, पूछताछ करने रहो, विनय डगमगाने नहीं वाले, पीछे नहीं हटेंगे, ना ही काजल निषाद हटेगी, ना अनुपम त्रिपाठी हटेगा, ना अनुपम त्रिपाठी का कोई सहयोगी हटेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि संजीव भट्ट जी के पीछे पूरा भारत है, समझ गए। तो गुजरात सरकार, आपकी आंख में आंख देख के आज मैं आपको बता रहा हूं, आप जरा सुधर जाइए। मुझे पता है आप सुधरेंगे नहीं, लेकिन ये जो संजीव भट्ट मामला जो आपने अब तक दबा के रखा है ना अपनी पकड़ में, अब वो दबेगा नहीं, अब वो निकलेगा। और आप जितना तानाशाही और करेंगे ना, उसका 10 गुना दम और शक्ति से हम लोग और निकालेंगे। आवाज दबाएंगे ना, 10 गुना और शोर मचाएंगे। ध्यान रखना, आप रोक नहीं सकेंगे। आप सिर्फ एक सरकार हैं, हम, और वो भी सरकारी मुलाजिम, वो भी सरकारी नौकर। आप राजा नहीं हैं, आप सरकारी नौकर हैं, हमारी नौकरी करते हैं, भारत की नौकरी, समझे आप। तो आपसे हम डरते नहीं हैं, विनय दुबे आपसे डरते नहीं हैं, काजल निषाद डरती नहीं है, और श्वेता भट्ट जी जो है ना, वो झांसी की रानी से कम नहीं है, किसी से नहीं डरती हैं, समझे। हम लोग तो कुछ नहीं है उनके सामने, वो झांसी की रानी है, किसी से नहीं डरती है।
आप लोगों को झेल रही हैं 1 साल से अकेले। अब उनके साथ पूरा भारत खड़ा है, हम सब लोग खड़े हैं। आपकी जो सरकार है ना, छुट्टू सी सरकार गुजरात की, कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो आपको आश्वासन मैं देता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब संजीव भट्ट बाइज्जत बरी होंगे और बाहर निकलेंगे, और आप ही की सरकार रहेगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाइज्जत बरी होंगे। क्योंकि उनको बरी करने वाला जो है ना, वो कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और वो वहां से बरी होंगे। और हम लोग वो दिन देखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और हम लोग ना बड़े जुझारू लोग हैं, पीछे नहीं हटते हैं साहब। और हम लोग किसी के बाप से नहीं डरते, ये हम लोगों में एक कीड़ा है, सब में एक कॉमन चीज है, किसी के बाप से नहीं डरते हैं हम लोग। आप सरकार हैं, गुजरात सरकार हो, भारत सरकार हो, पूरी अर्थ की, दुनिया की सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, हमारे लिए घास बराबर है आप, समझ गए। ये मेरा मैसेज है, आपको दे रहा हूं। आप उनका फोन टैप करते, मुझे पता है, अब आप विनय दुबे का फोन टैप करना शुरू कर देंगे, काजल निषाद का भी शुरू कर देंगे। तो विनय दुबे का फोन टैप करके जो आपको मालूम होगा ना कि मेरी उनकी क्या बातचीत होती है, वो आपको एडवांस में बता दूं, यही बातचीत होती है। आपको हम गाली देते हैं जोर से और कहते हैं आप निकम्मे हो, निठल्ले हो, तो उसको टैप करके क्या सुन के करोगे? आपके मुंह पे यहां कह रहा हूं, आप निकम्मी सरकार हो, निठल्ली सरकार हो, भ्रष्ट हो, किसी काम के नहीं। तो विनय का फोन टैप करके हमारी और विनय के बीच में क्या वार्तालाप हो रही है सुनने की जरूरत नहीं। हम डायरेक्ट वीडियो बना के डेली आपको बताएंगे क्या वार्तालाप हो रही है। हम आपको कौन कौन सी बढ़िया वाली, जूसी वाली दे रहे हैं, वो आपको सीधे वीडियो बना के सुनाएंगे, समझे आप। ये देश आपके बाप का नहीं है, गुजरात आपके बाप का नहीं है, सब मेरा है, ये पूरा देश मेरा है, गुजरात मेरा है, पूरी दुनिया मेरी है, समझ गए आप। आप कुछ नहीं है, आप बस एक सरकार है, नौकरी करते हैं मेरी, मेरा ये उंगली दबा के वोट देने से आप बैठे हैं वहां सरकार बन के, मेरी नौकरी करते हैं आप। मैं कहूंगा उठो तो उठोगे, मैं कहूंगा बैठो तो बैठोगे, समझ गए। यही है आपकी औकात, इससे ज्यादा कोई औकात नहीं है, तमीज में रहिए। जो श्वेता भट्ट, वो लेडी को आप 1 साल से सता रहे हैं ना, वो अब नहीं होगा। हमको सताइए, आपके घर पहुंच जाएंगे, बता रहा हूं, घर पहुंच जाएंगे आपके। आप अभी समझ नहीं रहे हो किससे उलझ रहे हो। आप हमारा फोन टैप करेंगे, हम आपके घर के बेडरूम में बैठे होंगे, समझे आप। चाय पी के जाएंगे, आप ही से शुगर डलवाएंगे चाय में, 2 चम्मच चीनी, समझे आप। जरा तमीज में रहिए, भारत आपके बाप का नहीं है, हमारा है, ध्यान से रहिए। मेरा मैसेज मेरे देश के सभी वासियों, भारतीयों को है, ये गुजरात सरकार अब तक जो श्वेता भट्ट जी के साथ करते आई है, आने वाले दिनों में विनय भाई के साथ करेगी, आपके भाई के साथ करेगी, काजल जी के साथ करेगी। हम सबको ये पीछे ढकेलने की कोशिश करेंगे, डराने धमकाने की कोशिश करेंगे। बस इतना आश्वासन देता हूं पूरे भारत को कि विनय हो, चाहे काजल हो, चाहे मैं हूं, चाहे मेरा कोई सहयोगी एक्टिविस्ट, हम सब में एक चीज कॉमन है, वो है किसी के बाप से नहीं डरते रहे। गुजरात सरकार क्या, भारत सरकार को डेली देते हैं ना हम लोग जूसी वाली, है कि नहीं। अरे हम डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डरने वाले हैं। अरे ये क्या है, गुजरात सरकार है, एतूसी सरकार क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हमें पता है आपकी कमजोरी, आपकी वही कमजोरी है जो दुनिया में हर किसी की है। जानते हैं क्या, आप उतने ही पावरफुल हैं जितना आप सोचते हैं आप हैं, जितना हम सोचते हैं आप हैं, और आप उतने ही वीक हैं जितना हम सोचते हैं आप हैं, जितना आप सोचते हैं आप हैं, समझ गए। हर इंसान में या हर सरकार में उतना ही पावर और उतनी ही वीकनेस होती है जितना वो सोचते हैं और जितना लोग सोचते हैं। उससे ज्यादा एक आपके पास पावर होता है ना, एक वीकनेस होती है। हम ये दोनों पहलू अच्छे से समझते हैं, इसीलिए हम एक्टिविस्ट हैं, और इसीलिए मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब जल्द ही। और संजीव भट्ट जी जल्द ही रिहा होंगे।
इस देश के कानून, इस देश के संविधान अनुसार, देश के कोर्ट से, न्यायपालिका से रिहा होंगे। आप मेरे सभी भाइयों, मेरी बहनों, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे सभी व्यूअर्स, आप लोग अगर हमारे काम को पसंद करते हैं, हमारी आर्थिक रूप से सहायता करना चाहते हैं, तो आपको पता है हमारी कैंपेनें चल रही हैं। देश बिकने नहीं दूंगा कैंपेन, इंडिया अगेंस्ट पुलिस टॉर्चर, जस्टिस फॉर डॉक्टर कफील खान, जस्टिस फॉर संजीव भट्ट, फ्रीडम फॉर संजीव भट्ट, और ऐसी तमाम कैंपेनें और तमाम मुहिमें हमारी चल रही हैं। आप लोग अगर हमारी मदद करना चाहें आर्थिक रूप से तो कर सकते हैं। आप कैसे मदद कर सकते हैं वो सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पा जाएंगे। मदद करें, जो भी मदद आप करेंगे कुछ कमी होगी, उसी हिसाब से ज्यादा मदद करें। याद रखिएगा कि हमारी लड़ाई ये भाजपा की सरकार से है, जो डोनेशन के नाम पे लाखों करोड़ अरबों लीगली लेती है और इलीगली पीएम केयर फंड और कौन कौन केयर फंड बना के लेती है, और ये अंबानी और बाबा रामदेव और ये अडानी वगैरह से भर भर के और लेती है। इससे हमारी लड़ाई है। ये आर्थिक तौर से लड़ाई बराबरी की नहीं है, इसीलिए क्योंकि भारत हमारे साथ है, 137 करोड़ की जनता हमारे साथ है। हमें आर्थिक रूप से आप भी इतना सक्षम बनाइए कि इनसे हम लोग आर्थिक रूप में कोई कमी ना आए, हमें कभी ऐसा ना लगे कि फंड्स की शॉर्टेज है इसलिए हम लोग ये लड़ाई हार रहे हैं। क्योंकि मनोबल, काबिलियत, निडरता, सक्षमता और हर तरीके से हम इन पे भारी पड़ेंगे। इनसे हम 2 कदम आगे ही हैं। सिर्फ आर्थिक रूप से शायद हम इनसे पीछे पड़े, जिसके लिए आप लोगों को हमारी आगे आके मदद करनी चाहिए। आप 90,000 हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। अगर एक एक सब्सक्राइबर ही 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया भेजे तो ये भाजपा की जो सेक्टर में सरकार है ना, उसको 4 दिन में गिरा देंगे हम जी। ये गुजरात सरकार क्या है, इसको तो 4 मिनट नहीं लगेगा, गिरा देंगे। ठीक है। और आप जितने ही 25 लाख लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, सब लोग भर भर के चंदा भेजिए, भर भर के चंदा भेजिए, ताकि भाजपा से, इन लुटेरों से, इन ईस्ट इंडिया कंपनी 2, इन काले अंग्रेजों से हम लोग लड़ सकें और आर्थिक रूप से कभी हमें कमी ना पड़े। बाकी हर रूप से हम लोग सक्षम ही हैं। इनसे लोहा लेने को तैयार है और पीट देंगे इनको, इतनी बुरी मार मारेंगे कि इनको समझ में नहीं आएगी कि कहां कहां से पड़ी, बस लाल हो जाएंगे ये लोग। 2024 तक भाजपा सरकार को सेंटर में हमने ना गिरा दिया तो नाम बदल दीजिएगा। लेकिन आर्थिक रूप से आप लोगों का काम है हमें सपोर्ट करना। सपोर्ट करिए। जब तक आर्थिक रूप से सपोर्ट नहीं करेंगे, अपना घर जला के हम लोग भारत में आप लोगों का घर बचाने नहीं आएंगे, घर आबाद करने नहीं आएंगे, नहीं आ पाएंगे, आ ही नहीं पाएंगे। कैसे आएंगे आप ही बताइए। चलिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। सवाल हो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। भर भर के आर्थिक रूप से डोनेशन भेजिए। और आज भी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।